हेलो, वेलकम टू एम एस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का तीसरा का छठा क्वेश्चन आपको सोल्व कराने जा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है और एस एन बराबर 90 दिया है। तो एन और ए एन ज्ञात करना है। तो आइए बाबू, पहले हम क्वेश्चन को हल लिखेंगे, हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हल लिखिए आप पहले। क्या पहले हल लिखे बाबू। ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 2 दिया हुआ है। और डी बराबर जो हुआ 8 दिया हुआ है। और एस एन बराबर क्या दिया हुआ है बाबू, 90 दिया हुआ है, 90। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है और ए एन का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं बाबू। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो आइए n बराबर कितना है बाबू, n तो निकालना ही है, n/2 इंटू 2। ए के मान कितना है बाबू, 2 है, तो 2 लिख दीजिए बाबू। प्लस n के मान n निकालना है और -1 इंटू डी कितना है बाबू, 8 है। बराबर कितना हो गया बाबू, ये 90 है, 90 है। तो आइए n/2 इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस n-1 और 8 में गुना कर देते हैं तो 8 और n में कीजिएगा तो 8n हो जाएगा। और माइनस 1 में 8 से गुना करिएगा तो -8 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा। तो आइए बाबू, अब n/2 इंटू क्या बाबू, अब इसको हम ये कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो ये जो प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा बाबू, 8n। और क्या हो जाएगा, माइनस का चेंज होगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और बराबर 90 हो जाएगा। तो आइए इसमें n/2 है बाबू, तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे बाबू, ये 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या है पुनः 4 तो इंटू 2n और माइनस जो हो जाएगा बाबू, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 है ना, -4 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा, पिछला अंक पूरा लिए, कॉमन लेने के बाद बाबू हम पिछला अंक पुराना होता है तो कॉमन लिए क्या, 4 लिए और 4 से गुना करेंगे हम 2n में तो 8n आ जाएगा और -4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको हम गुना कर काट सकते हैं बाबू, 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2n n स्क्वायर हो जाएगा ना, n और 2n तो 2n हो जाएगा बाबू, n में 2n हो जाएगा इंटू 2n -1 बराबर 90 हो जाएगा। तो 2n में 2n से गुना करिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर हो जाएगा। 4n स्क्वायर माइनस 2 में n से -1 से कीजिएगा तो 2n हो जाएगा और बराबर 90 हो जाएगा। तो आइए हम 4n स्क्वायर और -2n और इधर प्लस है बाबू तो इधर लाएंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा बाबू। इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 दूना 4 तो 2n स्क्वायर और -n हो जाएगा बाबू, क्योंकि -2n में और 2n गुना कीजिएगा तो 2n हो जाएगा, -2n हो जाएगा और माइनस जो हो जाएगा 2 45 से 90 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर -n -45 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 और एक गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, बदल जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो आइए 2n स्क्वायर -n और -45 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 में 2 से भाग दीजिएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए अब एलसीएम ले लेंगे बाबू। क्या 45 दूना 90 को एलसीएम ले सकते हैं,
देखिए यहाँ पर फैक्टराइज तोड़ना है, तो आइए 45 में आप 45 और 2, 45 दूना 90 हो गया, 5 दूना 10, 4 दूना 8 है 9, तो 90 के हम एलसीएम लेंगे, 2 2 45 से 90, 5 से 5 नामा 45 हो जाएगा। देखिए बाबू कितना आ जाएगा, ये इसको हमको मिलान करना है, माइनस n लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, बिचला लाना है, दोनों गुना करके एलसीएम करके क्या है हमको बीच का अंक जो है पुराना है, तो -9 और 5 दूना 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा बाबू। तो आइए यहाँ पर 2n² माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 5 दूना 10n लिख सकते हैं, 10n और एक प्लस जो है 9n लिख सकते हैं, प्लस 9n माइनस 45, 10 में से 9 गया तो माइनस बच जाएगा और 45 बराबर 0 हो जाएगा। तो आइए इसको कॉमन ले लेते हैं बाबू, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2n कॉमन लेंगे, तो n माइनस क्या हो जाएगा बाबू, n माइनस 2 बचे 10 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो 2n² माइनस 2 बचे 10, तो इतना आ गया, प्लस हो गया बाबू, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, और n माइनस जो है 9 बचे 45 हो जाएगा बाबू, बराबर 0 हो जाएगा बाबू। तो n माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, और प्लस 2n प्लस 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो n माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा बाबू, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0 और प्लस 5 हो जाएगा। तो n का मान कितना निकला बाबू, आपको 5 निकला, और 2n प्लस 9 बराबर क्या है, 0 है, तो 2n बराबर हो जाएगा बाबू 0, और एक प्लस है तो माइनस इधर 9 हो जाएगा, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा -9, और n बराबर जो है -9/2। तो बाबू क्या है, समांतर श्रेणी में कभी भी मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए कि कभी भी मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आइए अब क्या फार्मूला दिया है an बराबर मान निकालने के लिए, तो an बराबर फार्मूला होता है बाबू, यहाँ पर लिख लेंगे बाबू, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a कितना है बाबू, 2 दे दिया है, 2 लिख लेंगे, प्लस n कितना है बाबू, 5 है, तो 5 लिखिए, यहाँ पर मान निकला है, और -1 इंटू डी कितना है बाबू, 8 है, 8 लिख लिए, बराबर 2, प्लस 5 में से गया 4 गुना 8, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 प्लस 8 चक 32 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 34। ये आपको आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जो कि आपको आने वाले वीडियो में हम क्लास 10th एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ढंग से आपको शॉर्ट विधि से हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप दोस्त के साथ शेयर कीजिए बाबू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।